अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप सितंबर 24 के लिए अ, इटली को परसू कर रहे हो, दिमाग में रखा हुआ है कि आप इटली आना चाह रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि आगे जाके आप अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप इटली को ही गालियाँ देंगे और फिर आप शिकायत करेंगे कि आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज ट्राइंग टू शूट दिस वीडियो अ बिट अर्लियर, लेकिन हमेशा स्किप हो जाती थी। तो प्लीज़ डू शेयर इट विद द पीपल जो भी इटली आने के लिए तैयार हैं। सो विदाउट फर्दर अडू आई स्टार्ट द वीडियो। और मैं टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। You guys always talk to me. You always come in my inbox. You always share your profiles. कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग मैनेज कैसे करोगे मुझे ये समझ में नहीं आता। Now the first thing that comes in my mind is either you're gonna borrow this funds from any of your relatives। ठीक है, होते हैं ख़ानदान में कुछ अच्छे लोग, वो बोलते हैं हाँ ठीक है ले लो पैसे ले लो ठीक है। तो आपने वो पैसे ले लिए, लेकिन आपने वो अकाउंट के अंदर रख भी लिए। आप लोगों को इस चीज़ का तो बखूबी अंदाज़ा है कि नन ऑफ नन ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर कैन स्पॉन्सर यू। लाइक आपके चचा, ताया, खाला, खालू, मामू, मुमानी, मामी, जो भी, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्पॉन्सर कर सकते हैं दैट कुड बी योर ब्रदर, फादर, मदर, अब्बू, भाई बहन, बस। इसके अलावा और कोई नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता आपको इटली के लिए। अब आप लोग बोलते हो कि हम लोग मैनेज कर लेंगे फंड्स। तो ये फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो आप फंड्स कब तक मैनेज करोगे? सही है, कब तक मैनेज करोगे? लाइक हम फंड्स मैनेज कर लेंगे, बस मार्च अप्रैल में कर लेंगे। सही है, फिर आप गालियाँ ही दोगे क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने तो 40 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए थे मेरे, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो जो 6 महीने की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो कैसे पूरी होगी? अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी चल रहा है एडमिशन का टाइम, ठीक है, एडमिशन चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कॉल्स खुली हुई हैं, कुछ में बंद होना शुरू हो गई है। फिर सेकंड कॉल खुलेगी, ठीक है, फिर थर्ड कॉल खुलेगी। तो एडमिशन होगा, उसके बाद इनरोलमेंट्स खुलेंगे। इनरोलमेंट खुलने के बाद जो है वो स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इनरोलमेंट के साथ ही प्लस माइनस साथ ही चल रहा होता है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इस पूरे प्रोसेस में तो रह गए हैं 4 से 5 महीने, ठीक है, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट कैसे आएगी? चलो, आपने आ भी गई, मैनेज भी कर लिया, अपने अकाउंट में रख भी दी है। फॉर एग्जांपल आपकी इनरोलमेंट हो जाती है, आपकी स्कॉलरशिप का प्रोसेस हो जाता है, अब आपकी फ़ाइल रेडी है, ठीक है, अब आपकी फ़ाइल रेडी है। आपने जाके इधर या तो जेरी से ऑफिस में जमा करानी, या आपने जाके एम्बेसी में जमा करवानी, कहीं भी जमा करानी आपने। उस पे उसमें रिक्वायरमेंट है कि भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। कहाँ से लाओगे? आपको तो पैसे रखवाए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं। तो आप बाद में गाली देने से बेहतर है अभी समझ जाओ इस प्रोसेस को, ठीक है। आपके पास 6 महीने की वैलिड जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। आप लोग जो पैसे बोरो कर रहे हो आजकल पाकिस्तान में, मैंने ये भी सुना है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं और उससे आप पैसे लेके डलवा लोगे अकाउंट में। भैया डलवा तो लोगे, उस पर आप सूद अलग दोगे। तो मैं तो खैर सूद के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इट्स टोटली योर डिसीजन, आपको करना है करो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन आपने सूद पे पैसे ले भी लिए, आपने पैसे डलवा भी लिए, ठीक है, वो जस्टिफाई कैसे करोगे भाई? ये इटली 3 साल 2 साल पुराना इटली नहीं है। दे नीड फंड्स विच इज़ जस्टिफाइड फंड्स कि ये पैसा आया कहाँ से, उसकी जस्टिफिकेशन कैसे बनवाओगे? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी प्रोफाइल, आपको आइडिया नहीं है आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। आपने एक रिस्क पे इटली का प्रोसेस करो। रिस्क पे इटली का प्रोसेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी हो, ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपने स्टार्ट किया पूरा प्रोसेस, आपने पैसे भी कहीं से बोरो कर लिए इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर, और इन दी एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट ही हुआ, आपने तो इटली को गालियाँ दे दे के बर्बाद कर देना यार। तो
ऐसे कंट्री को चूज़ करना नहायत ही बेवकूफ़ी है जिसकी क्राइटेरिया पे आप पूरे नहीं हो रहे। जब मैंने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की, ठीक है, सबसे मैंने पहले प्रोफाइलिंग की जिसमें पोटेंशियल दिखा, उसी स्टूडेंट को हम लोग आगे लेके चलें, ठीक है। उसकी तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस ग्रोथ आ जाएगी जब रिजल्ट्स आएंगे। देख, वीज़ा देना मेरा काम नहीं है, मैं वीज़ा नहीं दे सकता, लेकिन इन दी एंड पूरे प्रोसेस के बाद आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार असद आपने ये बोला था, हमने ये भी जमा करवाया था और हमारा फिर भी वीज़ा नहीं लगा। इन दी एंड बाय द होल, इन दी एंड ऑफ द प्रोसेस यू वॉन्ट बी एबल टू ब्लेम मी, ठीक है। तो आपके तो माशाल्लाह जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट उनके तो चेहरे ही नहीं है, ट्वीटी की पिक्चर लगा के, गन की पिक्चर लगा के बैठे होते हैं कंसल्टेंट्स ऑनलाइन, कम इनबॉक्स वाले। तो यहाँ पे तो पूरा चेहरा है यार। मैं एक केस के पीछे अपनी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो नहीं ख़राब करूँगा ना। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, चूज़ अ जेन्युइन कंसल्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू। दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, सही है, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, 25-30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, पार्टी है, सब हो जाएगा, सारे मैनेज हो जाएगा, लेकिन आने के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। जब आने के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो फंड्स कैसे मैनेज करोगे? तो अगर मैनेज नहीं हो रहे अभी तक, फेब इज़ द डेडलाइन, 15 मार्च कर लो चलो, फिर अपना केस आगे ले जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चलाना लाजमी है, ऐसा ना हो 6 महीने नहीं हो, 5 महीने 4 महीने और आपने वीज़ा फाइल जमा करवा दी, क्योंकि वीज़ा फाइल जब जमा कराओगे उसके बाद भी टाइम लगेगा। आपको तो पता है इस्लामाबाद एम्बेसी में कितना टाइम लगता है। इसीलिए मैं पिछले साल जो रो रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि भाई जल्दी स्टार्ट योर प्रोसेस, जल्दी पहली कॉल के अंदर एडमिशन, एनरोलमेंट, स्कॉलरशिप करके ख़त्म करो, फारिग करो। जितना डिले कर, अभी तक मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको अभी तो प्रोसेस समझना शुरू हो रहा है, बिकॉज मे बी दे आर नॉट अवेयर। ओके फाइन, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम यार, उनकी गलती थोड़ी है कि इफ़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस। तो नाउ दे आर कमिंग इन। अब अगर उनका केस स्टार्ट होता है तो अभी भी चांसेस हैं कि वो सितंबर वाला इनटेक ले लें, ठीक है। नॉर्मली सितंबर वाला इनटेक हर किसी के लिए, हर बच्चा नहीं आ पाता सितंबर में, तो नवंबर दिसंबर में आता है। आपने ये कोशिश करनी है जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस वक्त तक आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो गई। ऐसा ना हो 5 महीने हुए हों पैसे डलवाए हुए और आप फिर स्टेटमेंट जमा करवाओ वहाँ पे, तो फिर मसला ही होगा, रिजेक्ट ही होगा, एंड में गाली ही दोगे इटली को। तो प्लीज़ ये मैनेज वाली जो कहानी है ना, कि आई मैनेज माई फंड्स मैनेज हो जाएंगे, तो मैनेज हो नहीं जाएंगे, मैनेज कर लो, और अगर नहीं हो सकते तो ड्रॉप द आइडिया ब्रो, इट्स ओके। सही है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, इट्स प्रीटी ओके। सो इस चीज़ से ज़रा फेमिलियर होना सीखो कि यू डोंट गेट एवरीथिंग दैट यू ट्राई टू थिंक ऑफ। सही है, तो एक चीज़ नहीं है पॉसिबल तो नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, और कोई बेहतर चीज़ आपके लिए रखी हुई होगी, ठीक है। सो गाइज अपना ख्याल रखो, कोई कंसर्न हो तो लाजमी पूछा करो कमेंट्स में, आई एम देयर, आई विल ऑलवेज रिप्लाई इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना। अच्छा।